अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। अपने माशरे के अंदर अक्सर मसाजिद के अंदर देखा गया है कि ऐसे शख्स को मुअज्जिन मुकर्रर करते हैं जो तनख्वाह लेता है, जो पगार लेता है, अजान देने के लिए पगार लेता है। तो आइए हम देखते हैं कि अजान पर मजदूरी लेना क्या जायज़ है। इस ताल्लुक से उस्मान बिन अबुल यास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं। उस्मान बिन अबुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी कौम का इमाम मुकर्रर किया और फरमाया, मुअज्जिन वह मुकर्रर कर जो अपनी अजान पर मजदूरी न ले। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 531 और जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 209 पर। इसी तरह से अल मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 199 और 201 और इसकी सनद को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। तो इससे पता चलता है कि ऐसे शख्स को मुअज्जिन मुकर्रर करना चाहिए मसाजिद के अंदर जो अजान देने की मजदूरी न लेता हो, अजान देने की मजदूरी न लेता हो, पैसे न लेता हो। ऐसे शख्स को मुअज्जिन मुकर्रर करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है। लेकिन आज चंदा करके उसको मजदूरी दिया जाता है। कई मुकाम पर हमने देखा है और सुना है। कहते हैं अजान देने के लिए कोई नहीं है, लिहाजा एक शख्स को अजान देने के लिए मुकर्रर किया जाए और उसकी तनख्वाह मसाजिद के पैसे से दिया जाए या चंदा करके दिया जाए। तो इस तरह से अजान देने के लिए मुअज्जिन मुकर्रर करते हैं मजदूरी पर। ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अजान सीखे, इकामत कहना सीखे और ऐसा शख्स इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर हो मसाजिद के अंदर, तो उसका ये हक बनता है कि वो अजान दे वक्त पर जा कर के, जो भी वक्त पर पहुंचे वो अजान दे और उसके लिए मजदूरी न ले।